Yeah. Hi all. Today we are starting a new chapter number 4, software design. Now last lectures तक हमने देखा था previous chapters में कि कौन सा process models होता है, कैसे evolution takes place through different process models, then what SRS documents we need to put on, कैसे हम plan करें and everything. So this chapter we are going to study कि जो भी हमने documented चीजें रखी है उसको हम implement कैसे करेंगे, उसको हम ऑन पेपर्स कैसे लाएंगे. So design basically is the process where you decide the architecture, you decide what interfaces to be used, you decide what are the different components, and इन सबका final result क्या होगा. जैसे हमको सॉफ्टवेयर चाहिए वैसे ही वो बिल्ड हो रहा है, गुड क्वालिटी का हो रहा है या कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, whether it is working as intended or it is just giving some different functionality other than required. So basic software design as defined by IEEE is nothing but a process of defining architecture, components, interfaces and other characteristics of a system or components and the result of that process. जैसा मैंने बोला था कि हम क्या क्या चीजें फाइनल करेंगे, दैट इज नथिंग बट अ डिजाइन प्रोसेस. तो ये सब चीजें फाइनल करने के लिए अपने पास एक डेटा होना चाहिए जिसको एनालाइज करके हमको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना चाहिए कि कौन सा पाथ फॉलो करने से, कौन से डिसीजंस कैसे लेने से, कौन से वेज फॉलो करने से एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड होगा. नाउ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस मस्ट हैव फॉलोइंग क्वालिटीज. जैसा फॉर्मनेस इन द सेंस कि कोई भी बग है तो वो पार्ट का बग वही का वही सॉल्व होना चाहिए. इट शुड नॉट अफेक्ट द एंटायर सॉफ्टवेयर बिल्डिंग प्रोसेस, या एक पार्ट की वजह से दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज कमोडिटी. कमोडिटी इन द सेंस के जो पर्पस के लिए हमने बनाया है वो पर्पस वो सर्व करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, कुछ भी उसमें इश्यूज नहीं होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज डिलाइट. डिलाइट इन द सेंस कि यूजर को यूज करने में बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसका लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, उसका GUI अट्रैक्टिव होना चाहिए, which means that whenever user is trying to use that software, the one which you have developed, it should be very easy for him to understand कि कैसे navigate करना है, वो process कैसे flow हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि every client, every user you have is a technical person. So even not technical people should be feeling it as if they know everything while using that software. सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 डिजाइन, यानी 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं डिजाइन के. फर्स्ट इज डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन एंड कंपोनेंट डिजाइन. तो ये सब हम इन डिटेल देखेंगे आगे. Before that, we'll just see what are the design guidelines. Now, as I said, कि design guidelines, designs basically comprises of few things. जैसा होता है architecture. So you have to make sure that you have a recognizable architecture pattern. एक standard architecture आप उठाओ कहीं से एक reference लेके, उसमें proper components होने चाहिए कि वो components help giving a good quality software, जो भी desired features है उसको fulfill करे और उसको evolutionary fashion में हम complete कर सके, implement कर सके. Evolutionary in the sense कि अगर कोई changing requirements आता है, customer needs आता है, तो हम accordingly उसको fulfill कर पाए. Also, a design should be modular. Modular in the sense कि हम उसको bits and pieces में easily बना सके. हम ऐसा नहीं है कि एक पार्ट रेडी नहीं है तो दूसरा भी रेडी नहीं हो पा रहा है या नहीं करना है. द डिजाइन शुड बी इजीली डिविजिबल सो दैट बाय मॉड्यूल यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट, you need to create it and then you can integrate it at last. A design should contain distinct representations of data, architecture, interfaces and components. यानी हर डिजाइन में डेटा कौन सा है, कैसे स्टोर होगा, उसका डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा कि नहीं, जैसे इंप्लीमेंट करना है, डेटा का पैटर्न कौन सा है, उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे. सिमिलरली आर्किटेक्चर, यानी ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, जैसा डिजाइन हो गया, डेटा का हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, कंपोनेंट्स का हो गया, हर एक को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करना है सच दैट कि उनको पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज है, कहाँ से कैसे इंप्लीमेंट की है और कहाँ कैसे यूज होने वाली है. A design should also lead to components that exhibit independent functional characteristics. यानी हर एक component का क्या function है, कौन क्या करने वाला है, वो भी design में specifically mention होना चाहिए. A design should lead to the interfaces that reduces the complexity of connections between components. A design should derive using repeatable method that is driven from information obtained during the previous software analysis. A design should be represented using a notation that effectively communicates its meaning. यानी डिजाइन के भी सिंबल्स वगैरह ऐसे होने चाहिए कि आप वो देख के आपको समझ में आ जाए कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है.
Next, we are going to see what are the qualities of good design. Now, the qualities of good design includes first is being innovative. कि भले ही आप किसी का reference designs उठा रहे हो, भले ही आप previous designs को refer करो या उसको you know use करो, but make some variations in it so that it is totally innovative for the current project. So innovation is the most important quality of a good design. कि आप जितना नए तरीके से उसको भले ही अपने previous structure उठाया हो उस पे आपने modifications किए हो, that is also accepted. But for the current project, if you are giving a new design, then it builds a faith in the customer mind की okay आपने सही हाथों में दिया है to develop, because these people are giving something natural, very creative. नेक्स्ट इज फंक्शनल. फंक्शनल इन द सेंस कि जो जो रिक्वायरमेंट्स बोले हैं, जैसा इंटेंडेड है कि क्लाइंट को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके क्या मतलब इंटेंशंस है, क्या सोच के उन्होंने बोला है, वही इंटेंशंस वही फंक्शंस इस सॉफ्टवेयर में होने चाहिए और जैसा सोचा है वो सॉफ्टवेयर वैसा ही वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट इन द सेंस कि if you have put a module for addition of an objects, then that should perform addition. ऐसा नहीं addition डाल के multiplication हो रहा है या कुछ और ही garbage values आ रहा है, which means make sure that you have implemented the modules correctly. नेक्स्ट इज यूजर ओरिएंटेड. यूजर ओरिएंटेड इन द सेंस कि जैसा मैंने बोला कि नॉन टेक्निकल बंदा भी है तो भी उसको नेविगेट करने में, यूज करने में सिंपल होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ ही नहीं रहा है कहाँ से क्या जा रहा है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज टू अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग. सो मेक श्योर दैट डिजाइन इज यूजर ओरिएंटेड, कि आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे और बनाए, इसको टेस्ट भी करें अकॉर्डिंगली. एंड लास्ट इज करेक्टनेस. करेक्टनेस इन द सेंस मेक श्योर कि कोई एम्बिगिटी ना हो, क्लियर कट क्वेरीज डाल रहे हो उसका आउटपुट आना चाहिए, ये सब नो कंफ्यूजन्स एट ऑल, तो ये इजीली हो जाना चाहिए. सो दीज वर द गुड क्वालिटीज ऑफ दैट डिजाइन. Next, we go to design principles. Now, these design principles, 10 principles, they are just simple statements. इसको explain करने का इससे कुछ है नहीं. So I would request everyone to go through it. In case of any doubts, let me know. I will not waste time in this. So, फिलहाल I'll skip it and we'll move to design concepts. Now, when we are talking about design concepts, कि design concepts क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें यूजर को दिखानी चाहिए, कौन सी चीजें यूजर को नहीं दिखानी चाहिए. So in that case, what we do is we follow these concepts. First is abstraction. Abstraction in the sense कि हमें क्या क्या चीजें बताने की जरूरत नहीं, हम क्या क्या चीजें चुपचाप बैकग्राउंड में वर्क कर सकते हैं. So there are three types of abstraction: functional abstraction, data abstraction, and control abstraction. कमिंग ऑन टू फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन इन द सेंस कि हमने कौन से फंक्शंस बनाए हैं, वो फंक्शंस कॉल कैसे हो रहे हैं आपस में, कौन सा प्रोग्राम कब टर्मिनेट होके दूसरे प्रोग्राम को या सब प्रोग्राम को कॉल कर रहा है, ये सब चीजें यूजर को बताना जरूरी नहीं है. तो ये जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो हम यूजर को विजिबल नहीं करते, इसे हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं. व्हेन वी इम्प्लीमेंटेड फॉर द फंक्शंस, इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शंस. कि जो जो फीचर्स हमने प्रोवाइड किए हैं, हाउ इट इज वर्किंग, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यूजर टू नो. नेक्स्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नाउ लाइक फंक्शंस, इवन डेटा कि यूजर ने कुछ क्वेरी डाली, वो डेटा चाहिए है, अभी वो डेटा मेन मेमोरी से आए, प्राइमरी मेमोरी से आए, कैश मेमोरी से आए, सीपीयू रजिस्टर से आए, फास्ट आ रहा है, स्लो आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, ये सब चीजें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है. यूजर का काम सिर्फ इतना है, इसको सिर्फ इतना कंसर्न है कि मैंने क्वेश्चन डाला है, उसका आंसर मुझे चाहिए. सो बैकग्राउंड में चीजें कैसे हो रही है, दैट नीड नॉट बी पुट इन फ्रंट एंड for the user to understand. That will unnecessarily create complexity. So we make this data, the things invisible for it. So that is called as data abstraction. And last is the control abstraction. Control abstraction in the sense कि कैसे mechanisms control हो रहे हैं, कौन सा instructions कब execute हो रहा है, कब किसी और instruction पे jump हो रहा है, how it is coming back, what resources you are allocating, when you are taking it off from the user or for the user. So ये सब चीजें background में जो चल रही है, ये भी users को मालूम होने की जरूरत नहीं है. So that comes under control abstraction. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग. इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज वही जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो यूजर को डिटेल्स की जरूरत नहीं है कि डेटाबेस में तो कुछ स्टोर हुआ है, तो कैसे स्टोर हुआ है, हमने आधा इधर आधा उधर स्टोर किया है, कि हम उसको कैसे ज्वाइन करके दिखा रहे हैं, अगर टेस्टिंग भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, पीछे हमने क्या जोड़ करके थोड़ा एल्गोरिदम एडजस्ट किया है, प्रीवियस एल्गोरिदम ही लिया है, एग्जैक्टली उसको स्टिक किया है, या इसमें कुछ चेंजेस करके हमने यूज किए हैं. नथिंग हैज टू बी नोन. The thing over here is that user wanted something, we have provided him. अभी हमने वो actually
प्रॉपरली किया हो या थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स के साथ किया हो, उससे फर्क